योगीराज विजय का 7वां गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें गौर बटू और श्याम बटू का वार्तालाप चल रहा है। और अब श्याम बटू के वार्तालाप को सुनकर, इससे पहले वाले गद्यांश में हमने पढ़ा था कि किस तरह से श्याम बटू गौर बटू को बताता है कि तुमने चिर निद्रा तक तुमने रात्रि को नहीं निकाला और यवन के भय से भयभीत उस कन्या को किस तरह से तुमने बचाया था। उसी बात के संदर्भ में आगे के गद्यांश में जो 7वां गद्यांश है उसको हम पढ़ता है। मैं वाचन करता हूँ, आप ध्यान से उसको सुनिए। इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित् वक्तुम् ईयश तावद् अकस्मात् पर्वतशिखरेः निपपात उभयो दृष्टिः। तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान् कन्दरः, तस्मिन् एव महामुनिः एक समाधौ तिष्ठति स्म। कदा स समाधिम् अङ्गीकृतवान् इति कोऽपि न वेति। ग्रामीणा ग्रामाः सम आगत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित् कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे जैगिष्वय इति, अन्ये च मार्कण्डे इति विश्वन्ति स्मः। स एव अयम् अधुना शिखरात् अवतरन् ब्रह्मचारी बटुभ्याम् अदृश्य। श्याम बटू और गौर बटू के बीच का वार्तालाप है। श्याम बटू की सारी बातें को सुनकर पिछले वाले गद्यांश में बताया था, उस बातों को सुनकर अब गौर बटू कुछ बोलना चाह रहा है ना। उसी संदर्भ में बताया है कि इति संश्रुत्य उष्णम निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित वक्तुम। क्या कह रहे? इति संश्रुत यानी यह श्रु धातु का अर्थ सुनना, यानी यह सुनकर, है ना। सम उपसर्ग पूर्वक श्रु और लय प्रत्यय से निष्पन्न संश्रुत्य यानी इति, यानी यह संश्रुत्य यानी सुनकर। उष्णम निःश्वस्य, उष्णम का अर्थ गर्म यानी उष्ण, निःश्वस्य यानी निश्वास यानी श्वास लेकर, है ना। यावत का अर्थ है जब, यानी जैसे ही। सो अपि यानी उस गौर बटू ने भी किंचितम वक्तुम यानी कुछ, वक्तुम यानी कहना चाहा, यानी कुछ कहना चाह रहा था। यस यानी उसी समय, वक्तुम यस यानी उसने कुछ इच्छा प्रकट की कहने की। यस का अर्थ है इच्छा के संदर्भ में, यानी उसने इच्छा प्रकट, इस धातु लिट लकार का रूप है ना। यस यानी उसने इच्छा प्रकट भी। तावत का अर्थ है उसी समय, यानी तदेव यानी उसी समय। अकस्मात यानी अचानक क्या हुआ? पर्वत शिखरोह निपपात उभयो दृष्टि, यानी पर्वत शिखर पर, यानी क्या हुआ? दृष्टि, यानी उसी समय उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर, यानी सामने कोई एक पर्वत शिखर है तो उन दोनों की दृष्टि क्या पड़ी? पर्वत शिखरे निपपात उभयो दृष्टि। निपपात शब्द का अर्थ पड़ना, यानी उन दोनों की दृष्टि, उभयो का अर्थ उन दोनों के संदर्भ में आया। उन दोनों की दृष्टि क्या पड़ी? सामने एक पर्वत शिखर है, उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। एक साथ अर्थ को वापस देखिए, पूरे दोनों लाइनों के अर्थ को देखिए वापस। क्या कह रहा है? इति संश्रुत्य उष्णम निःश्वस्य यावत, यानी वह गौर बटू भी क्या उस गौर बटू ने भी यह सुनकर, संश्रुत करते सुन, उष्णम निःश्वस्य यानी उष्ण श्वास लेकर, यावत यानी जैसे ही उस गौर बटू ने भी, सो अपि यानी गौर बटू ने भी, किंचितम वक्तुम यश यानी कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। तावत अकस्मात यानी तभी, अचानक से, अकस्मात करते अचानक से, उन दोनों की उभयो यानी उन दोनों की जो दृष्टि है, पर्वत शिखरे दृष्टि है, उभयो पर्वत शिखरे निपपात यानी उन दोनों की दृष्टि सामने उस पर्वत शिखर पर पड़ी। अब उस पर्वत शिखर के संदर्भ में बताया है जहां पर एक योगीराज जी ने समाधि में लीन थे, उस संदर्भ में बता रहे। क्या बता रहे? देखिए, तस्मिन पर्वते आशित एको महान कंदरः। क्या करे? तस्मिन पर्वते यानी उस पर्वत पर, आशित यानी था, एको महान कंदर यानी उस कंदर का अर्थ गुफा, यानी उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन एव महामुनि एकः समाधो तिष्ठति समः। तस्मिन यानी उस पर्वत गुफा के अंदर जो गुफा थी, उस संदर्भ में बताया कि तस्मिन एव यानी उसी में एक महामुनि यानी एक महामुनि है जो समाधो तिष्ठति समः यानी जो क्या थे? समाधि में स्थित थे, समाधि में लीन थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेति। कदा स समाधि यानी उन्होंने कब समाधि अंगीकृत की, यानी उन्होंने कब समाधि को लगाया, है ना। यह इति कोपि न वेति यानी इस बात को, कोपि न वेति यानी इस बात को, वेति करते जानना, यानी इस बात को कोई नहीं जानना था। यानी अंगीकृतवान यानी महर्षि ने कब समाधि को अंगीकृत किया, स्वीकृत किया, इस बात को कोई अपि न वेति यानी इस बात को कोई नहीं जानता था। फिर आगे बता रहे
व्यास जी ग्रामीणी ग्रामीणः ग्रामाः समागत्यम मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ग्रामीणी यानी जो भी ग्रामीण लोग हैं वे, यानी ग्राम के जो प्रधान है वो लोग है ना, कभी कभी ग्रामीणी यानी ग्राम के जो प्रधान जो होता है, ग्रामीणी शब्द उनके संदर्भ में आया है कि ग्राम के प्रधान और ग्रामीण यानी ग्रामवासी ग्रामीजन वहाँ क्या करते थे, ग्रामीण ग्रामा यानी ग्रामीजन समागत्यम यानी क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पर आकर वे वहाँ आते मध्य मध्यम तो यानी मध्य मध्य में यानी बीच बीच में वहाँ आकर वे क्या करते थे, वहाँ उनका तम पूजयंती यानी वे उनका पूजन करते थे, प्रणमंती यानी उनको प्रणाम और स्तुवंती च उनकी स्तुति या उनका स्तवदन करते थे, उनकी आराधना के संदर्भ में संलग्न रहते थे। फिर बता रहे तम केंचित कपिलम इति, कोई उन्हें कपिल, अपरे लोमश इति कोई उन्हें लोमश ऋषि, इतरे जेगिश्वय कोई उन्हें जेगिश्वय, और इति अन्यच मार्कंडेय इति विश्वंती समय यानी और कोई उन्हें मार्कंडेय ऋषि समझता था। स एव अयम अधुना, फिर बता रहे उन्हें ही है ना, स एव उनके संदर्भ में आ रहे वे ही, स एव अयम यानी वे ही इस समय, अधुना अधुना यानी इसी समय, उस समय जब उन दोनों की दृष्टि उस पर्वत शिखर पर पड़ी, अधुना शिखरात अवतरण यानी वह शिखर से अवतरण हो रहे यानी अवतरित हो रहे यानी शिखर से उतरते समय, अवरोहण होते समय, उतरते समय ब्रह्मचारी बटुभ्याम यानी वो दोनों ब्रह्मचारी श्याम और गौरबटु है ना, श्याम बटु और गौरबटु की दृष्टि अदृश्य यानी दृष्टि उन पर पड़ी, यानी उनको उतरते हुए देखकर उन दोनों ब्रह्मचारियों ने उनको देखा। एक साथ इस गद्यांश के अर्थ को वापस देखिए, शुरू से बता रहा हूं मैं, वापस देखिए कि इति संश्रुत्य उष्णम निश्वस्य यानी इस तरह से यह सुनकर उष्ण श्वास लेकर वह यावत सोअपि यानी वह गौरबटु भी किंचितम वक्तुम इशेष यानी उसने भी कुछ कहने की इच्छा प्रकट की, तावद अकस्मात यानी उसी समय अचानक से पर्वत शिखरो निपतात उभयो दृष्टि यानी उन दोनों की दृष्टि उस सामने वाले उस पर्वत शिखर पर पड़ी। तस्मिन पर्वते आशित एको महान कंदर यानी उस पर्वत पर एक महान गुफा थी। तस्मिन एवं महामुनि एक समाधो तिष्ठति समय यानी उस पर्वत शिखर पर एक जो मुनि थे वो क्या थे, समाधि में लीन थे, समाधि में संलग्न थे। कदा स समाधि अंगीकृतवान इति को अपि न वेति यानी उन्होंने कब समाधि को अंगीकृत किया, स्वीकृत किया, इस बात को कोई नहीं जानता था। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य यानी ग्रामीण के प्रधान और ग्रामीण लोग वहाँ आते, मध्य मध्य में तम पूजयंती यानी उनका पूजन कर, प्रणमंती यानी उनको प्रणाम कर और उनका स्तवधन करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनका स्तवधन करते थे। तम केंचित कपिलमिति कोई उन्हें कपिल मुनि कहता, अपरे लोमशमिति कोई उन्हें लोमश ऋषि, इतरे जेगिश्वय कोई उनके जेगिश्वी समझता, अन्यच्च मार्कंडम इति विश्वंती और कोई उन्हें मार्कंडेय ऋषि समझता था या इसमें विश्वास करता था। स एव अयम यानी वे ही, उन्हें ही इस समय, अधुना यानी इस समय, अकस्मात है ना, सांप्रतम यानी इस समय, शिखरात यानी शिखर पर्वत से अवतरण यानी उनको अवतरित होते हुए उतरते हुए देखते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदृश्य यानी ब्रह्मचारी बटुओं ने उनको देखा। इस वाले गद्यांश में हम देखते हैं कि इसमें जो योगीराज जी है ना उनका ना तो केंचितम लोमश है ना, अपर लोमश, इत्र जेगिश्वय, कपिलम आदि में योगीराज का अनेक रूपों में उल्लेख होने से उनकी दिव्यता एवं उनके प्रति आस्था की भावना व्यक्त हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं सांस्कृतिक परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण व्यास जी ने प्रस्तुत किया है।